हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिएगा, बार बार हम सभी बच्चों से यही चीज़ कहते चले आ रहे हैं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट। हम आपके सभी बच्चों को पता है कि हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है, तब भी हमने क्या किया है कि बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों को यहाँ पे बोर्ड लगा के बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम दे के आ रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। देखिए, लाइक, शेयर और चैनल को खास करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिएगा, आज हम आपको एकदम बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, गति। गति जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मोशन। अब देखो, गति होती क्या है? गति, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या होती हैं? गतिमान होती है। गति क्या होती है? यानी कि जितनी भी वस्तु होती हैं वो क्या होती है, किसी न किसी एक दूसरे के सापेक्ष क्या होती हैं? गतिमान होती है। जैसे अब साइकिल है, रोड पे चल रही, तो वो रोड के सापेक्ष क्या है? गतिमान है। व्यक्ति है, चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो वो रोड के सापेक्ष क्या होता है? गतिमान। यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे मोटर कार ले लो, जो भी, वो किसी न किसी के सापेक्ष क्या होती हैं? गतिमान होती हैं। अब गति में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका, सारे बच्चों को पता होगा कि गति के 3 फार्मूले जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फार्मूला गति का जो होता है, क्या होता है? v बराबर में होता है u प्लस में क्या होता है? at। दूसरा फार्मूला होता है s बराबर में होता है ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर होता है। तीसरा जो फार्मूला आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में क्या होता है? 2as। ये तो हमारे क्या, गति के तीनों फार्मूले होते हैं। अब गति के तीनों फार्मूलों को देखने से पहले सबसे पहले हम आएंगे, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। अब जैसे अदिश राशि, सदिश राशि सबको पता होती है। अदिश क्या है, सदिश राशि, गति क्लास 9th में आप ये सारी चीजें आपने पढ़े होंगे। तो आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक परिभाषा होती है, जो होती है क्या? चाल, जिसको स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड, चाल होती क्या है? कौन बताएगा? ध्यान से देखो, चाल, चाल होती क्या? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। अब देखो, चाल बराबर में सूत्र क्या होता है? चाल बराबर में होता सूत्र है, चाल बराबर होता क्या है? दूरी के बटे में समय। यानी s बराबर में हम लिख सकते हैं क्या? s बराबर में d/t। s बराबर में फार्मूला क्या होता है? d/t लिख सकते हैं। यानी कि s बराबर में हम लिख सकते हैं कि s बराबर में हम लिख सकते हैं s बराबर d/t। यानी कि का s क्या है? हमारी स्पीड है। d क्या है? डिस्टेंस है। टाइम हमारा t क्या है? टाइम। अब ये चाल जो होती है, चाल इनके 3 प्रकार होते हैं। ध्यान से समझिए, अभी तो हम यहाँ पहले बेसिक से, और देखिएगा हम बता रहे हैं कि जो भी तरीका है, जो भी टाइटल हम आपको बता दे रहे हैं याद करने की, एकदम छोटी सी छोटी, एकदम ये जान लीजिए कि चुटकियों में आप सीखेंगे। बस ध्यान से आप रेगुलर क्लास को देखिए और बस थोड़ा सा इतना सा काम करिए, क्या, कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। बस इतना छोटा सा काम करना है। आइएगा, देखते हैं। चाल 3 प्रकार की होती हैं, दूसरा और तीसरा। देखिएगा, अब पहली क्या होती है? परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल। दूसरा क्या होती है? परिवर्तित, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित चाल। और तीसरा जो होती है आपकी होती है औसत
चाल। अब ध्यान से देखो, चाल तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? परिवर्तित चाल, अपरिवर्तित चाल और औसत चाल। चाल क्या थी हमने बताया, चाल का एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। चाल बराबर में होता क्या है? दूरी बटे में समय। अब चाल के क्या होते हैं? चाल के तीन भाग होते हैं। ये चाल जो होती है तीन पार्ट में क्या होती है? डिवाइड होती है। कौन कौन से? पहला परिवर्तित चाल, अपरिवर्तित चाल और औसत चाल। अब परिवर्तित चाल क्या होती है, अपरिवर्तित चाल और औसत चाल क्या होती है? अब ध्यान से देखिए, परिवर्तित चाल एक ऐसी चाल जो हमेशा क्या हो? बदलती रहे, परिवर्तित चाल कहलाती है। जैसे कैसे? परिवर्तित चाल को देखो, परिवर्तित चाल, परिवर्तित चाल आप ध्यान से देखो, परिवर्तित चाल होती कैसे है? तो परिवर्तित चाल कि एक ऐसी चाल जो क्या हो? हमेशा बदलती रहे, वो क्या कहलाती है? परिवर्तित चाल कहलाती है। जैसे आजकल के नवयुवक को देख लो, एग्जाम्पल में आप देखो, अन्यथा में न लीजिएगा। अब जैसे एक नवयुवक लड़का है, वो क्या कर रहा है कि बाइक को चला रहा है। अब देखेंगे वो क्या करता है, पहले बाइक को क्या करेगा? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा, फिर अचानक उसको 40 पे लेके चला जाता है। जैसे ही किसी लड़की को देखता है तो उसकी चाल ऑटोमेटिक कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है। अब ये बताओ कि चाल उसकी बदल रही है, पहले 10 से चला गया 40, 40 से गया कहाँ? जब भी कोनो लड़कियां को देख लेता है ना, तो इसकी चलिया ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, चाल बढ़ाना शुरू कर देता है। पहले 10 से चला, 10 से गया 40, अचानक किसी को देख लिया तो कहाँ चला गया? 80 पे चला गया। फिर क्या हुआ, अगर वहां से कोई इशारा आ गया तो वो फिर चाल को ला देगा 10 पे, चाल को फिर क्या कर दिया? कम। एक बार चाल बढ़ी, फिर चाल क्या हो गई? घट गई। यानी कि चाल एक बार बढ़े और दूसरी बार घट गई, यानी कि क्या हो जाती है? परिवर्तित चाल। यानी कि चाल हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। यानी कि जब भी चाल बदलेगी तो वो क्या होती है? परिवर्तित चाल कहलाती है। देखो 10 से गया 40, 40 से गया 80, 80 से फिर कहाँ चला आया? 10, यानी कि चाल बदली भाई। 10 से गया 40, 40 से 80, 80 से फिर आ गया 10। तो चाल, जहां पे चाल हमेशा बदलती रही वो क्या कहलाती है? परिवर्तित चाल कहलाती है। और अपरिवर्तित चाल, अपरिवर्तित चाल क्या होती है? कि अपरिवर्तित चाल एक ऐसी चाल जो बदलती नहीं है, हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, अपरिवर्तित चाल कहलाती है। क्या? एक ऐसी चाल जो बदले न, नियत रहे, वो क्या कहलाती है? अपरिवर्तित चाल। जैसे आपने घर से बाइक को निकाला, आजकल के जो दादा हैं उनके साथ कभी बैठिए आप, जो दादा हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके साथ आप बाइक पे बैठ जाओ तो उनकी चाल हमेशा, चाहे जल्दी रहे आपको, चाहे जल्दबाजी रहे या फिर कोई इमरजेंसी रहे, उनकी चाल उसी पे एकदम जो चलते रहेंगे 40-45 उसी पे चलेंगे। तो अपरिवर्तित चाल क्या? कि जो चाल बदले न, एक नियत होके चले, वो क्या होती है? अपरिवर्तित चाल होती है। मान लीजिए हमने मान लिया कि 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या किए? चलना प्रारंभ कर दिए, और लगातार क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही लगातार ये चल रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है? अपरिवर्तित चाल कहलाती है। परिवर्तित और अपरिवर्तित हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारी क्या है, अब देखेंगे औसत चाल। अब देखिएगा औसत चाल, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल इस सबसे, दोनों चालों से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होती है क्या है? औसत चाल। औसत चाल जो है तो आपकी परिवर्तित और अपरिवर्तित चाल से ही इंपॉर्टेंट होती है औसत चाल। औसत चाल होती क्या है? कि एक ऐसी चाल जिसमें क्या होता है कि जितनी दूरी आप चलते हैं, यानी कि जितनी दूरी चलेंगे और जितना समय लगेगा, वही क्या कहलाती है? औसत चाल। यानी कि एवरेज स्पीड जो आपकी होती है, कि इसमें क्या होती है? कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय, बटे में कुल लगा समय, ये क्या होता है? आपका औसत चाल। अब ध्यान से देखो औसत चाल। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आजकल शादी के सीजन चल रहा है, तो शादी में निमंत्रण देने आप लोग निकलते हैं, जब घर से कार्ड लेके निकलते हैं तो कोई बाइक चलाता है तो देखता है कि हम कितना तेज बाइक चला रहे, नहीं जाता, किसी के ध्यान बाइक पे जाता नहीं, कितना वो बाइक चला के पता चला घर वाले पापा आपको न्योता दे दिए, 10 कहे फलाने के पहुंचाए चला आए। अब आप क्या किए, बाइक को लेके गए, न्योता फटाफट सबके हाथ दे के चला आए। अब तो कोई भी बाइक चलाता है, हम ही हैं आप ही हैं, कोई बाइक चलाता है तो मीटर को देखता है किस स्पीड में चला है, नहीं देखता। तो पता चला कि आप चला के आए और घर वाले आपसे पूछ लिए भैया किस स्पीड से तुम गए थे, कहाँ कहाँ गए, कि किस स्पीड से गए कि इतना जल्दी तुम न्योता सब पहुंचा दिए, भाई इतना जगह देना था बड़े जल्दी। तो आप कैसे बताओगे कि हम कौन चाल से चल रहे थे, आपको पता है नहीं। तो देखिए बस अन्यथा में ना लीजिएगा, देख कॉन्सेप्ट समझिए। जब वो आप न्योता पहुंचाता है ना कोई, जी आपके यहाँ शादी रहती पहुंचाते हो, अब निमंत्रण पहुंचाने गए तो कोई चाल देखता है, नहीं देखता ना। अब किस चाल से गए, किस चाल से नहीं गए, अब घर वाले पूछ लिए भैया किस चाल से गए थे आप, हमको बताओ। हाँ इसी चाल से हम गए थे, निमंत्रण पहुंचा के आए थे। अब गए आप निमंत्रण पहुंचाने, अब देखे नहीं, अब पूछ लिए आपके घर वाले की कैसे, तो अब बताओगे कैसे, ध्यान से समझो। अब जैसे हमने मान लिया कि आप चले घर से, एक जगह निमंत्रण लेके गए तो 10 सेकंड का समय लगा, दूसरी जगह गए 20 सेकंड का समय लगा, तीसरी जगह गए आप 40 सेकंड का समय लगा, और चौथी जगह गए आप 60 सेकंड का समय लगा। और ध्यान से देखो, जहां 10 सेकंड का समय लगा था वहां आप 2 सेकंड रुके थे, जहां आप गए थे 1 मिनट, और जहां आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड और 60। अब देखो यहाँ 2 सेकंड का समय लगा, यहाँ 3 सेकंड का समय लगा, यहाँ 3 सेकंड का समय लगा, और हम यहाँ मान लेते हैं क्या है 2 सेकंड का समय। आप 10 मीटर की दूरी चले थे, 10 मीटर गए तो आपको कितना 2 सेकंड का समय लगा। 20 मीटर की दूरी आप चले, 20 मीटर की दूरी चले तो कितना समय लगा 3 सेकंड का। 40 मीटर की दूरी चले तो 3 सेकंड का समय लगा। फिर 60 मीटर की दूरी आपने चला, 60 मीटर की दूरी चले तो आपको समय कितना लगा 2 सेकंड। यानी कि आप घर से निकले, एक जगह 10 मीटर, आपके घर से किसी का घर था, निमंत्रण देना था कि 10 मीटर की दूरी पे थे, वहां गए 10 मीटर दूरी पे गए तो 2 सेकंड का समय लगा। 20 मीटर की दूरी पे गए 3 सेकंड का समय लगा। 40 मीटर की दूरी पे गए तो 3 सेकंड लगा, और 60 मीटर की दूरी पे गए तो कितना लगा 2 सेकंड का समय। अब कैसे आप अपनी औसत चाल कैसे निकालोगे, हम किस चाल से चल रहे थे कि यहाँ जा रहे थे। तो हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस में क्या हो गया 60 मीटर बटे में कुल लगा समय। एक बार 2 सेकंड लगा था, एक बार 3 सेकंड लगा था, एक बार 3 सेकंड लगा था, एक बार 2 सेकंड। अब काउंट कर लो 20 10 30, और देखिए 40 और 60 100 और 130, 130 मीटर चले थे, समय कितना लगा था 3 2 और 3 5 5 3 8 8 10। अब देखो अब इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई 13। यानी कि जो आप बाइक चला रहे थे, बाइक चलाने की आपकी गति कितनी थी 13 किलोमीटर पर आवर। समझ गए भैया। ऐसे ही मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा कहते हैं क्या कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए पढ़ाने में बच्चों की कोई कसर नहीं की जाती है, तो आप भी बिल्कुल घबराए नहीं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मैटर आपको यहाँ मिलेगा एक से तगड़ा मामला मिलेगा। कहीं देखिए किसी का कंटेंट हम कॉपी करके आपको नहीं पढ़ाते हैं। तो इसी से बीच कहा जाता है एक शायरी कि धूप की शोहरत में मैं नहीं जलूंगा ना, धूप की शोहरत, देखिए मैं बंजर जमीन फाड़ के निकला हूँ, धूप की शोहरत में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाइएगा अभी तो मैं लंबा चलूंगा। तो भाई देखिए हम लोग बंजर जमीन को फाड़ के बड़ी मेहनत करते हैं, तब हम यहाँ पहुँचे हैं।
तो बस आप क्या करना है, बस थोड़ा सा काम हमारा साथ निभाना है, बाकी तो भी मैं लंबा चलूंगा। आइएगा इसी के साथ चलते हैं। हमने परिवर्तित चाल देख लिया, अपरिवर्तित चाल देख लिया और औसत चाल देख लिया। औसत चाल हमने देख लिया, और औसत चाल पे एक बढ़िया हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, औसत चाल पे एक मजेदार न्यूमेरिकल हम आपको कराते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, हम नोट करते हुए चलते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 20 मीटर, 40 मीटर और 40 मीटर की दूरी पर रोज चलाता है और उसे 2 मीटर 2 सेकंड 1 सेकंड तथा 2 सेकंड का 2 सेकंड 1 सेकंड तथा 2 सेकंड का समय लगता है। तो व्यक्ति की औसतन बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति है 20 मीटर 40 मीटर तथा 40 मीटर की दूरी पर साइकिल रोज चलाता है और उसको जो समय लगता है 2 सेकंड का 1 सेकंड का और 2 सेकंड का, उसको डेली क्या होता है, समय लगता है। वो क्या साइकिल रेगुलर उसका रूटीन है कि 40 मीटर 20 मीटर और 40 मीटर रेगुलर वह साइकिल चलाता है और उसको क्या होता है 2 सेकंड 1 सेकंड और 2 सेकंड का समय लगता है, यानी कि वो एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, साइकिलिंग करता है। तो पूछ रहा है कि कोई कि उसकी औसत चाल बता दो कि वह कितना साइकिल रोज चला, किस चाल से साइकिल रोज चलाता है। तो आइएगा देखते हैं। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है क्या, कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय। अब देखो कुल चली गई दूरी कितना थी, कुल चली गई दूरी अगर हमने देखा तो 20 मीटर चला है, 40 मीटर चला है और कितना चला है 40 मीटर। समय जो लगा एक बार 2 सेकंड का लगा है, 1 सेकंड का लगा है, फिर क्या लगा है 2 सेकंड का लगा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आ जाएगा तो 20 और 40 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 बटे में 2, 1 3 3 2 5, 5 से काट दो 5 दूना में 10। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वो साइकिल चलाता था क्या चलाता था 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वह क्या करता था रेगुलर साइकिल। यानी कि जो व्यक्ति था अपनी जो वह साइकिलिंग करता था 20 मीटर 40 मीटर और 40 मीटर की दूरी पर चलाता था, 2 सेकंड 1 सेकंड और 2 सेकंड का समय लगाता था, वह रेगुलर अपनी साइकिल क्या करता था, किस चाल से चलाता था 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वह क्या करता था रेगुलर अपनी साइकिल को क्या करता था चलाता था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि जिन बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना समझ में आए वो कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सर कैसे आया कैसे नहीं, और हम यहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर एक से एक प्रदान करते हैं। बस आपको करना क्या है, हम थोड़ा सा बस आपसे एक ही चीज की सहयोग। बस देखो
गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होते हैं। बच्चों से हम बार बार यही दिखेगा, गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। बच्चों से हमने एक बार नहीं, हम हजारों बार कहा। देखिए, एक कहानी आपने देखा होगा कि एकलव्य की कहानी, सुना है कि नहीं? जो बच्चे नहीं सुने हैं ना, तो एकलव्य की कहानी जाके एक बार आप पढ़िएगा। एकलव्य की कहानी में क्या होता है, एकलव्य एक ऐसा शिष्य था अपने गुरु का कि उसने गुरु से क्या किया, ज्ञान प्राप्त की। ज्ञान की प्राप्ति क्या की, एकलव्य ने गुरु से अपने ज्ञान की प्राप्ति की। अब कर्ण की तरह धोखे से अगर आप ज्ञान प्राप्त करके महाबली बन गए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्राप तब तो लगेगा। कर्ण ने जैसे क्या किया था, सबको पता है ना कि गुरु से कर्ण ने क्या किया था, चोरी से विद्या हासिल की, तो उसके गुरु ने उसको श्राप दिया था। उसी तरीके से न विद्या ग्रहण करिएगा भाई, एकलव्य जैसा बनिए। एकलव्य जैसा धनुर्धारी पूरे विश्व में नहीं था। अगर एकलव्य चाहता, इतना बड़ा धनुर्धारी था कि पूरा खेल 1 मिनट, इतना बहादुर था कि इसे तीर निकालता चला देता, 1 मिनट में पूरा खेल सबका खत्म कर देता। बार्बरिक भी उसके आगे कुछ नहीं था एकलव्य। लेकिन वह शिक्षा ग्रहण की अपने गुरुदेव से, और उसके गुरुदेव ने क्या कहा कि बोला कि सर आपने हमको ज्ञान दिया, तो ज्ञान के रूप में अगर आपको हम कुछ देना चाहते हैं, अब बताइए, तो भिक्षा के रूप में। तो उसके गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम बेटा मुझे भिक्षा के रूप में कुछ देना चाहते हो, यानी कि गुरु दक्षिणा जिसको कहा जाता है, गुरु की दक्षिणा के रूप में हमें आप कुछ देना चाहते हो, तो अपने क्या करो, अपने दाएं हाथ का क्या करो, हमें अंगूठा। भाई वो क्या एकलव्य धनुर्धारी था, कहा कि अपने बाएं हाथ का अंगूठा ही काट के हमें क्या कर दो, दे दो। अब एकलव्य जरा सा भी देर नहीं लगा, उसने क्या किया, अपने हाथ का क्या किया, अंगूठा काट के क्या कर दिया, गुरुदेव को समर्पित कर दिया। तो भाई वो भी तो शिष्य था। तो भैया हम भी आपसे बस इतना सा, हमने आपसे अंगूठा नहीं मांगा है, हमने आपसे बस इतना कहा है क्या, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना तो हम ग्रो करेंगे। आप देखिएगा कि आपकी ना किसी के सहयोग से कोई आगे बढ़ता नहीं है बेटा। हम आपको एक से एक मैटर यहाँ पे ला के पढ़ाते हैं, आपको ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया ट्रिक, एक एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करना। बड़े से बड़े क्वेश्चन फिजिक्स के हम आपको गारंटी देते हैं कि एक से एक क्वेश्चन आपको हम चुटकियों में सिखाएंगे। इतना गजब शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे जिसको ट्रिक बोला जाता है। एक ही ट्रिक से आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। जितना कठिन से कठिन, जो भी बच्चों को क्वेश्चन कठिन लगता हो, गारंटी है कि ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे फार्मूले बेस पे ना। फार्मूले पे हम आपको थियरी बनाना सिखाएंगे, फार्मूले से थियरी का बनाना, और थियरी से क्या करना है, फार्मूले को बनाना। ऐसी ट्रिक आपको हम सिखा देंगे बेटा ना, कि आप भी क्या याद रखोगे कहाँ कहाँ से हमने पढ़ा। देखिए, फार्मूले से थियरी बनाना और थियरी से फार्मूला बनाना, ये दोनों चीजें आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपको थियरी नहीं याद है, आपको फार्मूला याद है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे ना कि थियरी से आप फार्मूला बना देंगे और फार्मूले से आप क्या करेंगे, थियरी बना देंगे। चलिएगा, चलते हैं अगली क्लास में हम।